आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रस मेथड ऑफ सेक्शन। इस मेथड में हम ये पता करेंगे कि ट्रस के किस मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है। फोर्स जो होता है वो दो नेचर का हो सकता है, टेंशन या कंप्रेशन। तो इस मेथड में हम ये देखेंगे कि ट्रस के किस मेंबर में किस टाइप का फोर्स आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट। तो आज हम मेथड ऑफ सेक्शन देख रहे हैं और मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है लेकिन शॉर्ट मेथड है। इसमें आप डायरेक्टली किसी भी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको बोल दे कि भाई डायरेक्टली डीसी मेंबर में फोर्स पता करना है तो वो डायरेक्ट हम सेक्शन मेथड से पता कर सकते हैं। डायरेक्ट बोल दे कि सीबी मेंबर में फोर्स पता करना है तो हम डायरेक्टली सेक्शन मेथड से पता कर सकते हैं। जबकि जॉइंट मेथड में क्या होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक सॉल्व करते हुए जाना होगा। और अगर आपको मान लीजिए बीच में से कोई फोर्स पूछ लिया कि बीसी फोर्स पता करना है तो उसके लिए या तो आपको इधर से स्टार्ट करके पूरा चलना पड़ेगा या फिर इधर से स्टार्ट करके पूरा चलना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो छोटा है, कम समय लगता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आसानी से हो पाएगा। तो इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहला काम इसमें होता है हमारा, हमको इसकी रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो रिएक्शंस कहाँ लगेगी, इसमें यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ रोलर सपोर्ट है तो एक सपोर्ट रिएक्शन यहाँ लगेगी और एक रिएक्शन यहाँ लगेगी। इसको अपन लिख देते हैं VA या फिर RA एंड इसको लिख देते हैं VB। ओके, अब बाकी के दो कितने फोर्स लग रहे हैं, 20 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है, 40 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है। तो सिंपल जो हम बीम में जैसे रिएक्शन निकालते हैं वैसे ही निकालना होगा। टेकिंग मोमेंट एट A पॉइंट, और उसकी इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे अपन टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट A, ठीक है, एंड A पॉइंट पे लेना है तो VB इंटू 10, VB की यहाँ से डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस में ले लेते हैं इसको, फिर 40 लेंगे प्लस 40 इंटू, अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं अंदर दोनों एंगल 60-60 के, मतलब कि ये दोनों इक्वली डिवाइड होगा। तो इसकी डिस्टेंस किस टाइप से आएगी, अगर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक, तो क्योंकि दोनों तरफ 60-60 का एंगल बन रहा है मतलब कि दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो इक्वल है। तो ये 5 है तो 2.5 दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये 2.5 और ये भी 2.5, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी टोटल इसकी वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर 5, 6, 7, 7.5, ठीक है। फिर 20 को लेंगे प्लस 20 इंटू 20 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास VB इक्वल टू 35 किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया VB। इसी तरीके से हम जो सॉल्व करेंगे टेकिंग मोमेंट एट B पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट B, और B पर मोमेंट लेने के लिए VA इंटू 10 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, फिर माइनस 20 इंटू 7.5 माइनस 40 इंटू 2.5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर हमारा VA आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। तो ये तो हमारी सिंपल जो थी वो रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हम सबसे पहला काम, आपको सेक्शन मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आपको वर्टिकल डिस्टेंस अगर आपको नहीं दी हुई है तो वो फाइंड आउट कर लो। तो हमको ये वाली हाइट इसकी पता करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आगे जाके काम आने वाली है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल देख लेंगे अपन। अगर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम तो किस टाइप से होगा इसका कैलकुलेशन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस कितने का है 2.5 का है, और हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको x दे देते हैं, ठीक है, एंड ये एंगल है इसका 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है x हमारा, बेस है इसका 2.5 इक्वल टू 10 60। इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.33 मीटर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर आ गया इसका वो आ गया 4.33 मीटर। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, इसमें मैं आपको सारे सेक्शन काट के बताऊंगा कि किस किस टाइप से सेक्शन काटना है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सेक्शन काटना है, लेकिन मैं सारे सेक्शन काट के बताऊंगा कैसे। अब मान लीजिए सेक्शन काटने के लिए क्या हमको ध्यान में रखना होता है कि आपको जिस मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है वो मेंबर को आपको काटना है, ठीक है। उसके अलावा जो है कोई दूसरा मेंबर अगर कट रहा है तो वो काट सकते हो। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को एडी में फोर्स पता करना है, तो एडी के लिए मेरे को सेक्शन इस टाइप से काटना होगा, ठीक है। अगर मेरे को डीसी में फाइंड आउट करना है तो डीसी के लिए मैं इस टाइप से सेक्शन काट सकता हूँ। अगर मेरे को सीई में फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैं सेक्शन इस टाइप से काट सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ जिससे कि सीई कट जाए, मतलब कि मेरे को जिस मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है वो काटना ज़रूरी है, उसके अलावा कोई दूसरा मेंबर भी कट सकता है। और एक और रूल ये है कि कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम जो है वो 3 मेंबर से ज़्यादा ना कटे, बाकी जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि 3 मेंबर से ज़्यादा एक बार में नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अब हमको सबसे पहले अगर AC फाइंड आउट करना है और AD फाइंड आउट करना है तो मैं कहाँ पर सेक्शन काटूंगा, कुछ इस टाइप से काटूंगा, ये, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरे को AC भी कट गया और AD भी कट गया। तो इसको मैं सेक्शन नंबर 11 डाल देता हूँ। ये हमारा हो गया सेक्शन 11। अब हमें क्या करना है कि सेक्शन काटने से पहले हर मेंबर में किस टाइप का फोर्स आने वाला है वो भी लगा देते हैं। चलिए वो बाद में लगाएंगे। अब हमको क्या करना है कि जो सेक्शन काटा है उसको काटने के बाद जो इधर इधर वाला मेंबर है, पूरा पोर्शन, सेक्शन के इधर इधर का जो पोर्शन है उसको हम अलग से ड्रॉ कर देंगे। इसका सेक्शन काट लिया है। इसका सेक्शन कटने के बाद कुछ इसी टाइप से दिखेगा आपको, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इस सेक्शन के इधर इधर का पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर नीचे से BA लग रहा था, ये मैंने 25 किलोमीटर लगा दिया। ये A पॉइंट है हमारा, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरी लाइन बनाई। और उसके बाद कटने के बाद जो ये नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो डॉटेड बनेगा डैशेस से और आगे जाकर D पे मिलेगा। उसी तरीके से इधर भी आगे जाके C पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो फोर्सेस ड्रॉ करने हैं तो वो फोर्सेस भी जितने भी लग रहे हैं वो सेक्शन के इस तरफ के ही कंसिडर करने, क्योंकि हमने सेक्शन के इधर इधर का पार्ट ही बनाया है। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन के इधर VA लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 25 किलोमीटर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो 20 किलोमीटर लग रहा है उसको मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है क्योंकि ये सेक्शन के जो है वो इस तरफ लग रहा है। तो अपन ने सेक्शन के इस तरफ का पार्ट कंसिडर किया है, तो सारे जो फोर्सेस लगने वाले होंगे वो भी इधर ही लगेंगे, उधर के किसी भी फोर्स को हमको कंसिडर नहीं करना है। तो अब ये हमारा प्रॉपर डायग्राम बन गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन मेंबर में फोर्सेस जो है वो टेंशन और कंप्रेशन ड्रॉ करना है। तो ट्रस में अपन को पता है कि बॉटम वाले जो मेंबर होते हैं उनमें आता है टेंशन। तो टेंशन जो होता है वो कुछ इस टाइप से लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो एरो यहाँ पर भी हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आउटर मेंबर्स होते हैं ये वाले, इनमें आता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का जो एरो लगता है वो कुछ इस टाइप से लगता है। तो मतलब कि ये वाला एरो जो है वो हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। उधर वाला एरो नहीं किया क्योंकि वही बात है कि हमने जो है सेक्शन के इधर इधर का पोर्शन कंसिडर किया है। तो ये हमारा डायग्राम फिगर कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मोमेंट लेना है किसी भी पॉइंट पर, जिससे कि हमको कोई ना कोई मेंबर की वैल्यू मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है, A पॉइंट है, C पॉइंट है और D पॉइंट है। तो हम कहीं पर भी मूवमेंट ले सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। याद रखने का कि जितने भी पॉइंट है हम किसी भी पॉइंट पर मूवमेंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो भी फोर्स उस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जो है वो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लेते हैं मूवमेंट कंसीडर करने के लिए वो 0 हो जाती है। तो उस वजह से उस फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं C पॉइंट पर मूवमेंट ले रहा हूँ
तो ये जो AC वाला जो फोर्स है, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास होने वाला है, तो मतलब कि AC फोर्स जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू मोमेंट उसका जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं A पॉइंट की बात करूँ तो 25 किलो न्यूटन इस A पॉइंट पे लग रहा है, तो 25 किलो न्यूटन का मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। AC जो है ये भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और AD जो है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो AD भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से पॉइंट सेलेक्ट करना है सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले अगर हम C पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं, तो यहाँ अपन C पॉइंट पर मूवमेंट लेने में ये ध्यान रखेंगे कि AC जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये C पॉइंट से ही पास हो रहा है, 25 बचेगा और एक ये AD फोर्स बचेगा, तो हमको उस इक्वेशन से AD वैल्यू मिल सकती है। तो हम यहाँ पर मूवमेंट लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट एट C पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले अपन C पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो C पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए 25 वाला फोर्स लेते हैं, 25 इंटू, अब मूवमेंट लेना है हमको, तो 25 की C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर अपन मेन अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये जो VA था 25, इसकी C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो है टोटल 5 है। अब हमको क्या करना है, AD लेना है। अच्छा, 25 जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है C के रेस्पेक्ट में, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से इसको प्लस में ले लेते हैं। अब हमको AD फोर्स लेना है। अब AD में दिक्कत ये आने वाली है कि AD जो है वो इंक्लाइंड मेंबर है, और AD इंक्लाइंड मेंबर होने के कारण AD की C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल काम है जी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं कि जो AD है, जो भी इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है या फिर इंक्लाइंड मेंबर है, उसके हम दो कंपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस टाइप से होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा AD मेंबर है। ठीक है, AD का जो है वो हमको कंपोनेंट करना है, तो AD ये इस टाइप से लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ। तो फोर्स किस टाइप से ड्रॉ होंगे, देखो ये AD है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये एरो अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसी हिसाब से एरो इस तरफ आया, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ, वो मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट इसके पास में। ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए AD के। ठीक है, ये जस्ट इसी जगह पर है। तो अब देखो, इनको नाम देने होंगे हमको, तो कंपोनेंट तो आपको आते ही होंगे कि जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ हमको कोस देना होता है। तो इस मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, AD cos 60, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं AD cos 60, AD cos 60। ठीक है, और उस तरफ क्या चला जाएगा, AD sin 60, AD sin 60। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए वापस से वही काम करते हैं, मूवमेंट ले रहे थे हम, तो 25 को तो हमने ले लिया, उसके बाद AD के हमने दो कंपोनेंट कर दिए हैं। तो AD का एक कंपोनेंट है AD cos 60, तो AD cos 60 भी इसी लाइन से पास हो रहा है, मतलब कि ये भी C पॉइंट के थ्रू ही पास होने वाला है। तो AD cos 60 ज़ीरो हो जाएगी डिस्टेंस, तो AD cos 60 को लेना नहीं है। अब हम लेते हैं इस वाले मेंबर, इस वाले फोर्स को, तो ये है AD sin 60, किस तरीके से घूमेगा, C के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम C पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो C के रेस्पेक्ट में ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में आएगा AD sin 60 लिखा। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो AD sin 60 यहाँ जा रहा है, ये इस टाइप से जा रहा है, तो AD sin 60 की C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5, तो ये आ जाएगा इंटू 5। और कोई फोर्स बचा है, नहीं बचा है, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वापस से मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने C पॉइंट पे मूवमेंट लेना स्टार्ट किया। C पॉइंट पे ही क्यों लिया, क्योंकि अगर अपन A पॉइंट पे ले लेते तो सारे मेंबर ज़ीरो हो जाने वाले थे, तो हमने C पॉइंट पे सेलेक्ट किया, बाद में D पे लेंगे। तो C पे लेने के लिए हमारा 25 इंटू 5 हो गया, और इसको 25 को प्लस में लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा था C के रेस्पेक्ट में। उसके बाद हमारा AC जो था, ये वाला AC जो था वो तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि AC जो है वो इसी C पॉइंट से पास होने वाला है। अब हमारा तीसरा मेंबर बच रहा था AD, तो AD जो है वो इंक्लाइंड है, तो सबसे पहले उसका हमने कंपोनेंट किया, इधर हो गया AD साइन और इधर हो गया AD कोस। अब AD कोस जो है वो वापस से C पॉइंट के थ्रू ही पास होने वाला है, क्योंकि AD कोस जो है वो ऐसे है। ठीक है, ये C पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो मतलब कि इसकी डिस्टेंस भी 0 हो गई, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं। तो बचा कौन सा, AD sin 60 बचा। AD sin 60 जो है वो ऐसे जा रहा है,
तो AD sin 60 की C पॉइंट से डिस्टेंस हो गई 5, तो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इक्वल टू 0। और इसको माइनस में क्यों लिया? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको AD की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास AD इक्वल टू 28.86 किलो न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स आ गया AD। ठीक है, अब हमको मान लो फाइंड आउट करना है AC की वैल्यू। तो AC के लिए हम ना तो A पॉइंट पे मूवमेंट ले सकते हैं ना C पॉइंट पे मूवमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर A पे और C पे ले लिया तो AC जो है मेंबर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कौन सा पॉइंट हमारा? D पॉइंट बचा। तो अब अपन मूवमेंट लेते हैं D पॉइंट पर। तो यहाँ लिख लेते हैं मूवमेंट एट D पॉइंट। ठीक है, तो अब हमको जितनी भी सारी डिस्टेंस लेनी है वो कौन से पॉइंट से लेनी होगी? D पॉइंट से लेनी होगी यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 25 इंटू, अब 25 की D पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये हम क्वेश्चन में देखते हैं, फिगर में जो बना हुआ है, जो हमारा ये 25 है ना, VA जो था वो हमारा 25 किलो न्यूटन था। तो इस 25 की D पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 2.5, ये वाली। ठीक है, तो 25 इंटू 2.5, और ये जो है वो किस टाइप से मूव कर रहा है? D के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज जाएगा, इसको प्लस ले लिया। अब हमको लेना है दूसरा कौन सा फोर्स? ये हो गया AC को ले लेते हैं। ठीक है, तो AC इंटू, अब AC फोर्स जो है, AC ये जा रहा है ऐसे, तो AC की D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन में देखते हैं वापस से। ये हमारा है AC। ठीक है, और AC की D पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेनी होंगी हमको? ये वाली। तो ये हाइट हमने निकाली थी 4.33, तो 4.33 इंटू हो जाएगा इससे। ठीक है, और AC कैसे घूम रहा है? AC जो घूम रहा है वो, इसका एरो देखिए ये वाला एरो है, तो AC जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब कौन सा मेंबर बचा? तो AD बचा। अब AD को हमको नहीं लेना पड़ेगा, ये हमारे पास एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम मूवमेंट ले रहे हैं D पर, और AD जो है वो D से ही पास होने वाला है, तो AD की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम बस हमारा काम हो गया ख़त्म, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिलेगी AC इक्वल टू 14.43 किलो न्यूटन। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट सही से लगाएंगे तो आप इजीली जो है वो किसी भी फोर्स को, मेंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अगर नेक्स्ट कोई सेक्शन काटते हैं तो हमको यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई, AD और AC। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कौन सा काटेंगे हम? तो मेरे को अब अगर फाइंड आउट करना है DE की वैल्यू, ठीक है, और DC की वैल्यू, तो मैं सेक्शन किस टाइप से काटूंगा? ये सेक्शन काट लें। ठीक है, तो इस सेक्शन को ओपन कर देते 2-2, और इस सेक्शन को मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हो गया सेक्शन 2-2। आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो कि इस सेक्शन के सारे जो है वो इस तरफ के जो है वो मेंबर्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। और कट कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि DE फाइंड आउट करना था तो हमने DE को कट कर दिया यहाँ से। तो ये देखिए DE इतना सा बना दिया हमने। फिर DC जो है वो DC भी यहाँ से कट रहा है, तो DC को भी हमने आधा ही बनाया है। और AC भी कट रहा है, तो AC को भी हमने आधा ही बनाया है। और इन मेंबर को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसको आगे बढ़ाने पर E पॉइंट मिलता है, इसको आगे बढ़ाने पर C पॉइंट मिलता है, और इसको भी आगे बढ़ाने पर C पॉइंट मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये मेंबर पूरा जॉइंट कंप्लीट। ठीक है, सेक्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको कौन कौन से फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं? एक तो DE और एक DC फाइंड आउट करना है हमें। तो अब इसके लिए हमको कहाँ पर मूवमेंट लेना होगा, उससे पहले हमको फोर्सेस ड्रॉ करने। तो बॉटम में तो टेंशन आ ही रहा था यहाँ पर, और AD में हमने कंप्रेशन ड्रॉ किया था। ये कंप्रेशन दोनों पूरा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम फिगर में देख लेते हैं, ये एरो आ गया। और अब ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये वाला एरो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये जो मेंबर है बीच वाला DC। अब बीच वाले जो मेंबर होते हैं उनमें हमको कंफर्म नहीं होता है कि कंप्रेशन आने वाला है या टेंशन आने वाला है। तो हम अपने अकॉर्डिंग एक बार ले लेते हैं, और ऑटोमेटिक जो है वो आगे जाके सही हो जाएगा। वो तभी बताऊंगा जब सही होगा। तो अभी मान लेते हैं मैं इसमें कंप्रेशन अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, टेंशन अज्यूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर ये वाला एरो जो है वो यहाँ पर लग जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे एरो कंप्लीट हो गए। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। मूवमेंट लेना है हमको, तो किस पॉइंट पे लेंगे? हमारे पास कितने पॉइंट है यहाँ पर? ई पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। हम इन चारों पॉइंट पर मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा हमको कि किस पॉइंट पर मूवमेंट लेने से कौन सा फोर्स जीरो हो जाने वाला है। तो अगर हमको सबसे पहले दो फाइंड आउट करने हैं, डी ई फाइंड आउट करना है और डी सी फाइंड आउट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं सी पॉइंट पर मूवमेंट लेता हूँ, ठीक है, तो सी पॉइंट पर मूवमेंट लेने से क्या हो रहा है, देखो ये जीरो हो जाएगा, ए सी वाला, डी सी वाला जीरो हो जाएगा, तो मेरे को शायद डी ई मिल सकता है ना। तो इस टाइप से हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर सी पॉइंट ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पता था कि डी सी भी अननोन है और डी ई भी अननोन है। तो डी सी यहाँ से जीरो हो जा रहा है, तो हमारे पास एक ये अननोन वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट ले लेता, मान लो ए पर मूवमेंट ले लेता, तो ए पर मूवमेंट लेने से हमको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी इक्वेशन में दो अननोन रह जाएंगे। कौन कौन से? एक तो डी सी वाला अननोन और एक डी ई वाला अननोन। तो उस वजह से जो है वो सिंपल काम करने के लिए इस टाइप का पॉइंट लेना है कि आपका अननोन जो है वो हो सके जब तक एक ही रहे। तो मैं अगर सी पॉइंट पर मूवमेंट लेता हूँ, तो सी पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? मूवमेंट एट सी पॉइंट, ठीक है। अब सी पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो सबसे पहले अगर 25 वाला फोर्स लेते हैं, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 25 की सी से डिस्टेंस 5 है, जो हमने पहले भी 25 सी से डिस्टेंस 5 है देखी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसको साइन देना है। तो सी के रेस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज घूमने वाला है, इसको प्लस लगा दिया हमने। अब इसके बाद अगर ए डी लेता हूँ, तो आपको एक और बात ये याद रखनी है कि जो मेंबर कटा हुआ नहीं है, जो मेंबर पूरा आ रहा है, उसको नहीं लेना है, किसी भी कंडीशन में उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन होते हैं उसके, ठीक है। तो वो प्लस माइनस होके कट जाएगा। तो इसीलिए आपको जो मेंबर पूरा है, कटा हुआ नहीं है, उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 25 का काम हो गया। इस 25 वाले का, ए डी वाले को हमको नहीं लेना है। उसके बाद इस 20 वाली को ले लेते हैं, तो 20 इंटू, अब 20 की डिस्टेंस मेरे को कहाँ से लेनी है? सी पॉइंट से। तो 20 की सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? तो कैसे देखेंगे अपन इसको? अगर मैं 25 किलो न्यूटन ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये हमारा 25 किलो न्यूटन फोर्स हो गया, ठीक है ना। तो 25 किलो न्यूटन ये हमारा फोर्स हो गया। इसकी सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली। तो ये कितना है? 2.5, है ना। ये पूरा 5 है, तो आधा 2.5 हो जाएगा। तो 20 इंटू हो जाएगा 2.5। और 20 कैसे जा रहा है? सी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस लगा देंगे इसके आगे। अब इसके बाद कौन सा बच रहा है? डी सी को हमको नहीं लेना, क्योंकि डी सी जो है वो तो सी से ही पास हो रहा है, तो डी सी का मूवमेंट जीरो हो गया। कौन सा बचा? डी ई बचा। तो डी ई लिख देते हैं यहाँ पर, डी ई इंटू, अब डी ई की सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमारा डी ई कैसे जा रहा है? ये डी ई है हमारा, है ना। तो डी ई की सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली हाइट। तो ये वाली डिस्टेंस तो हमने 4.33 निकाल रखी है क्वेश्चन में। ये डी ई है हमारा, और सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4.33, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ई इंटू 4.33। और डी ई जो है वो इसका एरो इधर है, मतलब कि ये ऐसे जाने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमको डी ई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और ये आ रहा है हमारे पास डी ई इक्वल टू 17.32 किलो न्यूटन। ये हमारा एक फोर्स हो गया, ठीक है। अब हमको किसी और पॉइंट पर मूवमेंट लेना है, तो कहाँ पर ले सकते हैं? अब अगर अपन ई पॉइंट पर मूवमेंट ले लें, तो ई पॉइंट पर मूवमेंट लेने से क्या होगा? देखो, डी ई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। हमको लेना कौन सा होगा? एक 20 लेना पड़ेगा, ए डी तो हमको लेना ही नहीं है, 25 लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा, और डी सी लेना पड़ेगा। तो ए सी हमने पहले निकाल रखा है 14.43, तो वहाँ से हमको डी सी मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से वो हम अब मूवमेंट कहाँ लेंगे? ई पॉइंट पर ले लेते हैं। अब हम देखिए, अगर डी पॉइंट पर लेते हैं, आप बोलोगे कि डी पॉइंट पर भी ले सकते थे, तो डी पॉइंट पर मूवमेंट अगर लेते, तो डी पॉइंट पर मूवमेंट लेने से डी ई 0 हो रहा है, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है।
और डी सी भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो भी डी पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमको मिलेगा कुछ नहीं। तो ऐसा पॉइंट लेना होगा कि जहाँ से कुछ मिले हमको। तो पॉइंट हम ले लेते हैं अब अपन मूवमेंट एट ई पॉइंट, ठीक है। ई पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए वापस से वही 25 ले लेते हैं सबसे पहले। 25 इंटू, अब 25 की ई पॉइंट से दूरी चाहिए, तो 25 की ई पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारा 25 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पर, और इसकी ई पॉइंट से दूरी, तो ई पॉइंट है यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी। लंबवत दूरी लेनी होती परपेंडिकुलर, तो 5 ये हो गया और 2.5 ये हो गया, तो 7.5 हो जाएगी, है ना। ये हो गया, और 25 क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद AC लेना है, तो AC को ले लेते हैं। AC है कितना 14.43, तो 14.43 इंटू, अब AC की E से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो AC जा रहा है ऐसे, ये हो गया, तो इसकी E से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो ये तो हमने 4.43 पहले निकाल रखी, सॉरी 4.33, ये लगा दिया हमने 4.33। और AC कैसे जाने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है, माइनस लगा दिया इसके आगे। और कौन सा फोर्स बच रहा है, AD तो लेना ही नहीं क्योंकि ये कटा हुआ नहीं है, DC ले लेते हैं, ठीक है। तो DC को कर लेते हैं। अब यहाँ पर वापस देखिए DC जो है वो हमारा इंक्लाइंड मेंबर है ना, तो इसको वापस से कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमको। तो कंपोनेंट कैसे करेंगे, वापस वही देख लेंगे। ये हमारा DC है, DC का एक कंपोनेंट मैं कर देता हूँ इस तरफ, और एक कंपोनेंट कर देता हूँ मैं इस तरफ, ठीक है। अब देखिए ये एंगल, कोई सा भी एक एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन में पता करते हैं। ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी पूरा एंगल 60 का होगा, तो 60 का आधा इधर 30, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो ये 30 का हो जाएगा, और ये भी 30 का हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा हो गया कितने का, 30 का। तो अब इनके कंपोनेंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये DC का कंपोनेंट है और एंगल इधर बन रहा है, तो ये हो जाएगा DC cos 30, तो इसको मैं लिख देता हूँ DC cos 30, ठीक है। और इसको लिख देते हैं अपन DC sin 30। ये हमारे हो गए DC के दो कंपोनेंट, तो इनको ले लेते हैं। अगर DC cos 30 को लेते हैं तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ DC cos 30 को हम ले रहे हैं, ठीक है, इनटू, अब DC cos 30 जो है वो कहाँ है, देखो ये इस पेंसिल को रख के देख लेते हैं अपन, ये DC cos 30, और मोमेंट अपन कहाँ ले रहे हैं, E पॉइंट पर ले रहे हैं। तो DC cos 30 की E पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.5 और 2.5 5 हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, ये यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हो डायग्राम में। DC cos 30 की लोकेशन जो है वो ये यहाँ है, ठीक है। इसकी E पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये आधा 2.5 और ये आधा 2.5, 5 हो गया, तो ये कर दिया मैंने। और ये जो घूमेगा E पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, तो माइनस लगा देते हैं इसके साथ में। अब किसको लेना है, DC sin 30 को, DC sin 30 को लेना है। तो DC sin 30 जो है वो E पॉइंट से ही पास होने वाला है ना। ये DC sin 30 का इस टाइप से जाएगा ये, तो ये तो E पॉइंट से ही गुजर रहा है, तो E पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो बस ये हमारा कुछ बच तो नहीं रहा है, वापस से देख लेते हैं। E पॉइंट पर मोमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पर, तो 25 को ले लिया, 25 इंटू 7.5। AC को ले लिया, AC को 14.43 इंटू 4.33 कर दिया। और DC के दो कंपोनेंट किए, DC cos 30 को ले लिया हमने यहाँ पर, DC sin 30 को नहीं लिया क्योंकि ये E पॉइंट से पास हो रहा था, AD को नहीं लिया क्योंकि ये पूरा था, और DE को नहीं लिया क्योंकि ये, अब ये 20 किलो न्यूटन लेना है, ठीक है। तो ट्वेंटी इंटू, अब 20 की E पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको DC की वैल्यू मिलेगी 5.77 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमको DE मिल गया और DC मिल गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले सेक्शन की। अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, तो हमको जो अननोन है वो एक तो CE अगर फाइंड आउट करना है, तो CE फाइंड आउट करने के लिए हम
जो है वो इस टाइप से भी सेक्शन काट सकते हैं, इस टाइप से भी सेक्शन काट सकते हैं, ठीक है। और सी बी फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे सेक्शन काट सकते हैं। और तो हम अब अगर ये वाला सेक्शन काटते हैं, ठीक है, तो ये सेक्शन और ये सेक्शन तो लगभग सिमिलर है, जो वर्क इस सेक्शन के लिए होता है वैसा का वैसा इधर से हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप जो फिगर बनाते हैं तो सेक्शन के किसी भी साइड का जो है वो फिगर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो सेक्शन काटा मैंने, सेक्शन 3 बोल देते हैं इसको, तो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 की आप चाहें तो इधर के मेंबर का भी डायग्राम बना सकते हो और इसके इधर के मेंबर का भी डायग्राम बना सकते हो, जो आपके लिए ईजी पड़े, छोटा डायग्राम बने। तो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे मान लीजिए मैं सेक्शन 3 लेता हूँ, तो मैं चाहूँ तो उसके इधर के फोर्सेस भी ले सकता हूँ, मेंबर सारे ले सकता हूँ, और उसके इधर के मेंबर भी ले सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगर अगला सेक्शन देखें तो अगला सेक्शन हम कुछ इस टाइप से काट सकते हैं 4 ताकि उससे हमको सी बी मिल जाएगा और बी ई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सी ई फाइंड आउट करना है तो आप सेक्शन 3 काट सकते हो। तो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेक्शन कैसे भी काट सकते हो। अगर सेक्शन चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो, उससे कि आपको सी ई मिल सकता है, क्योंकि सी ई कट रहा है और ई बी कट रहा है तो ए बी में मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी सेक्शन जो है वो काट के और जो मेंबर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कर सकते हो। तो मैं एक सेक्शन और आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जो सेक्शन अपना 3 है, ठीक है, 3 वाले सेक्शन को अपन काट के और देखते हैं। और आप चाहें तो इसके इधर के फोर्सेस भी ले सकते हैं और उसके इधर के भी फोर्सेस ले सकते हैं। तो मैं जो फिगर बनाऊंगा वो इसके सेक्शन के इधर फोर्सेस का बनाऊंगा, आप जो सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो वो इधर के फोर्सेस का ट्राई कर सकते हो। तो क्योंकि अगर आप इधर के सेक्शन लेते हो तो वो तो सेम जो है वो डायग्राम कुछ इसी टाइप का बनेगा, ये वाला, खाली वो मिरर हो जाएगा इस तरफ का। तो वो आप देख सकते हैं। मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ अब सेक्शन 3 का बना रहा हूँ, सेक्शन 3 के इधर का। तो ये हमारा सेक्शन है 3, ठीक है। सेक्शन 3 इसको आप कंपेयर करके देख सकते हो कि ये हमारा सेक्शन 3 कुछ इस टाइप से कट रहा था, है ना, ये वाला। तो इसके मैंने इस तरफ के जितने भी फोर्सेस थे, मेंबर्स थे, उनको ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। और अब हमको जो एरो ड्रॉ की हमने, तो बॉटम में तो यहाँ पर टेंशन आने वाला है, तो मैंने ये वाला एक एरो यहाँ पर शो कर दिया। अब इस मेंबर में हमने पहले अज्यूम किया था कि टेंशन आने वाला है, तो अब हमने जो अज्यूम किया था वो सही था या नहीं वो कैसे पता चला। तो आपका जो आंसर आता है डी सी का जो आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव में आ गया तो आपने जो अज्यूम किया था वो सही था, और अगर नेगेटिव में आ गया तो मतलब आपने जो माना है उसका उल्टा मानना पड़ेगा। तो मतलब कि ये जो हमारे दोनों आंसर प्लस में आए थे तो ये दोनों सही अज्यूम किए थे, तो हम यहाँ पर भी इसको शो कर देते हैं, ये इस टाइप से ही ड्रॉ होंगे। और अब बचा इसकी बात, सी ई की बात, है ना। तो सी ई जो है उसको हम कुछ भी अभी अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये कंप्रेशन में आने वाला है, ठीक है, तो ये कंप्रेशन में अज्यूम किया, इसको मैंने एरो लगाया। तो कंप्रेशन के एरो के अकॉर्डिंग यहाँ जो एरो आएगा वो आएगा इस टाइप से। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें मोमेंट की बात करते हैं। फोर्सेस सारे हमने इसमें ड्रॉ कर दिए। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो सी बी फाइंड आउट करना है और एक सी ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। यह लिख देते हैं अपन, सी बी फाइंड आउट करना है एक, और एक सी ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब किस टाइप से कहाँ पर मूवमेंट लेना चाहिए हमको, तो अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट लेता हूँ बी पॉइंट पर, तो सी बी तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो सी ई हमको लेना पड़ेगा, एक सी ई और डी ई, हाँ ये दोनों लेने पड़ेंगे हमको। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो मेंबर कटे हुए नहीं होते हैं उनको आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से अपन अगर बी पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं तो इक्वेशन कैसी बनती है, यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग मूवमेंट एट बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए सी बी तो 0 हो जाएगा, बचा कौन, सी ई। अब देखिए वापस से सी ई जो है वो यहाँ पर इंक्लाइंड है, तो अब सी ई के वापस से कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमको। तो सी ई के कंपोनेंट करने के लिए सी ई ये जो है वो एंगल 60 डिग्री हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सी ई का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ, तो सी ई का एक कंपोनेंट हम कर देते हैं इस तरफ, यहाँ पर ये हो जाएगा सी ई कोस 60, और एक कंपोनेंट हम कर देते हैं इसका यहाँ पर
CE sin 60, ठीक है। तो इस टाइप से इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। अब हम इसके मोमेंट लेते हैं, तो मोमेंट B पर ले रहे हैं, तो CB तो हो गया हमारा 0, ठीक है। इसके बाद CE cos 60 को अगर लेते हैं, तो CE cos 60 भी जो है वो इसी पॉइंट से पास होने वाला है ना। ये मैंने बनाया थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये है जो है वो इसी पॉइंट पर है, यहाँ पर ही है, तो ये B पॉइंट से ही पास होने वाला है, तो इसको भी हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो CE cos 60 को भी लेना नहीं है। उसके बाद हमको लेना है CE sin 60 को, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं CE sin 60 इंटू, ठीक है। अब CE sin 60 की, ये CE sin 60 हमारा, इसकी डिस्टेंस कहाँ से लेनी होगी हमको? B पॉइंट से। तो B पॉइंट कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। तो B पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 5 मीटर हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर है। तो इनटू कर देंगे इसको 5 से, ये हो गया इक्वेशन। इसके बाद DE को अगर लेते हैं, तो DE इंटू DE जो है, DE ऐसे जा रहा है ये वाला। अब DE की B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है। तो ये तो 4.33 है, तो DE इंटू 4.33 लगा दिया। DE जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आएगा इसके साथ में। और CE sin 60 जो है वो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा था, तो इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद कौन सा बच रहा है? 20 किलो न्यूटन बच रहा है। तो 20 इंटू 20 की B से डिस्टेंस, तो 20 जो है वो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो B से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? ये तो 2.5 और ये 5, तो 7.5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है, इसको भी माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद ये 25 ले लेते हैं, तो 25 इंटू कितना होगा? 10 हो जाएगा। 25 की B से डिस्टेंस 10, और 25 जो जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके आगे प्लस लग जाएगा। इसके अलावा कोई फोर्स बच रहा है क्या? सारे ले लिए हमने। CE cos 60 को नहीं लेना था, 0 हो गया। CB 0 हो गया। CE के हमने कंपोनेंट कर लिए। CE sin 60 को ले लिया, 25 ले लिया, 20 ले लिया और DE ले लिया। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी कंप्लीट यहाँ पर। और इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। DE की वैल्यू हमें पहले से पता है, DE की वैल्यू आ रही है 17.32, तो इस जगह 17.32 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर CE की वैल्यू हमें मिलेगी 5.77 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारी CE की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है CB फाइंड आउट करना है। तो CB फाइंड आउट करने के लिए हम कहाँ मूवमेंट ले सकते हैं? E पर ले सकते हैं, क्योंकि E पर मूवमेंट लेने से CE 0 हो रहा है, बाकी भी 0 हो रहा है। तो हम अब मूवमेंट लेते हैं E पॉइंट पर। तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे अपन, टेकिंग मोमेंट एट E पॉइंट। ठीक है। अब जब अपन E पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, तो CB इंटू, अब CB जो है वो ऐसे जा रहा है, तो CB की जो है वो E से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी जाएगी? 4.33 हाइट लेनी पड़ेगी। CB जो जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमको CE लेना है, तो CE तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके कंपोनेंट का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कंपोनेंट अब अपन नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि CE जो है वो डायरेक्ट इसी पॉइंट से पास हो रहा है। उसके बाद DE भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। बचा कौन? 20, तो 20 इंटू 20 की E पॉइंट से डिस्टेंस, ये हो जाएगी 2.5 और 2.5 टोटल 5 हो जाएगी, तो 5 आ जाएगा 20 इंटू 5। ये आप क्वेश्चन के फिगर में भी देख सकते हो। इसके बाद 25 लेना है, 25 इंटू 25 की E से डिस्टेंस, तो 25 की E से डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 7.5। ये 25 की E से डिस्टेंस 5 ये और 2.5 ये, 7.5 हो जाएगी। तो इसके अलावा और कोई मेंबर बच रहा है क्या? तो CB हो जाएगा, CB ले लिया हमने, CE 0 हो गया, DE 0 हो गया, 20 ले लिया हमने, 25 ले लिया, और जो मेंबर नहीं कटे उनको नहीं लेना है। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट है। इसको सॉल्व करके हम CB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CB की वैल्यू हमें मिल रही है
20.20 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से जो है वो हमको CB की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन मेथड, जिसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप इजीली जो है वो कम समय में किसी भी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डायरेक्ट मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि CE की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, तो CE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कुछ ऐसा सेक्शन काट सकते हैं हम जिससे कि CE कट रहा हो, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे हम, तो डायरेक्ट हमको CE की वैल्यू मिल जाएगी। उसके पहले के सेक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद जैसे ही आपके सारे मेंबर्स जो भी आ जाते हैं उसको आप टेबुलेशन फॉर्म में फिल करके और आंसर लिख सकते हैं। बाकी की जो भी इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैंटिलीवर फ्रेम भी होती है इसमें, तो उसका मैं क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा।